बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव का श्रीनगर का दौरा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बरसे राम माधव। कहा, पंचायती चुनाव से दूर रहने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कैसे। किश्तवाड़ पुलिस ने 7 मिलिटेंटों के पोस्टर्स किए जारी। जिले में 7 नौजवान मिलिटेंट हैं सरगर्म। योगी मोहल्ला भद्रवा में आग की वारदात हुई नमूदार। 2 मंजिला रिहायशी मकान जलकर हुआ राख के ढेर में तब्दील। आज सुबह पेश आया वाकया। डिगडोल रामबन में नई तर्ज पर बने हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों और दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी, अवाम परेशान, हुक्काम खामोश। और जश्न राजौरी के नाम से सरहदी जिला राजौरी में रंगारंग प्रोग्राम मुनक्कद। लोगों की कसीर तादाद ने प्रोग्राम में की शिरकत। जिला इंतजामिया की जानिब से प्रोग्राम कराया गया मुनक्कद। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ में आपका मेजबान आसिफ रशीद। खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव के श्रीनगर के दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान श्रीनगर में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने अकबर लोन के पाकिस्तान वाले बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा कि पंचायती इंतखाबात से दूर रहने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब आम इंतखाबात में क्यों हिस्सा लेने जा रही है। राम माधव ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन रियासत में जल्द इंतखाबात करवाए। इस चुनाव में हमारे पार्टी की तरफ से भी 3 स्थानों पर 3 उम्मीदवारों को हमने खड़ा किया है। अब यहां जैसे ही चुनाव घोषित हुआ है तो यहां एक नया माहौल खड़ा करने का प्रयास अन्य दलों के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, हमने इस राज्य में आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई पिछले कई महीनों से किया है, पर साथ ही साथ एक बहुत अच्छी गति से डेवलपमेंटल एक्टिविटी को भी इस राज्य में हमने अंजाम दिया है कि आज जो पार्लियामेंट चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करके आगे आए हैं ये 2 रीजनल पार्टीज, जब यहां म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे थे तब तो लोगों को कह रहे थे कि इलेक्शन बॉयकॉट करो। बॉयकॉट का काल का कारण था कि 35A को खतरा है। बॉयकॉट काल का कारण था कि 370 को खतरा है। खतरा किससे है? मोदी सरकार से है। दिल्ली में मोदी सरकार है, फिर आने वाला है। और 370 हो 35A हो, इस पर हमारा स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। फिर कैसे अब चुनाव अच्छा लगा आपको, पार्लियामेंट चुनाव? भाई कारण इतना ही है, ये तो इस राज्य के विशेषकर घाटी के जनता को लोकतांत्रिक अधिकार बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और कोई नेता कहती है कि हमारे पार्टी के असली कार्यकर्ता मुजाहिद है। मुजाहिद कार्यकर्ता है जो मुजाहिद जाके 12 साल के बच्चे को मार देता है, निर्मम हत्या करता है, घर में घुस के नौजवान लड़कियों को रेप करने के लिए कोशिश करता है। ये मुजाहिद इन पार्टियों का कार्यकर्ता है। और ये पार्टियों का जो आज रीजनल पार्टीज है, ये पार्टियों का ये कैरेक्टर है। मैं विशेषकर मैं एनसी के लीडरशिप से पूछना चाहूंगा, क्या अकबर लोन ने जो बयान दिया पाकिस्तान के संदर्भ में, उससे आप सहमत है? हम कह रहे हैं, प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार भारत विरोधी बातें करना, लोगों को प्रोवोक करने का प्रयास करना, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि अकबर लोन पर एफआईआर हो, कार्रवाई हो उन पर। तो मित्रों, यहां के रीजनल पार्टीज यहां के जनता के सेंटिमेंट से कटे हुए हैं। जनता यहां का शांति चाहता है, जनता यहां का डेवलपमेंट चाहता है, जनता यहां का इलेक्टोरल राइट्स चाहता है। और ये नेता पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे, ये नेता मुजाहिद मेरे कार्यकर्ता कह रहे। मैं तो कश्मीर की जनता से यही अपील करने आया हूं, मित्रों, एक बार
इस अवसर को अच्छी तरह आप इस्तेमाल करो। वोट एक ब्रह्मास्त्र होता है, बाकी अस्त्रों का एक उपसंहार होता है, विड्रायल होता है। इसमें तो कोई विड्रायल नहीं होता है, एक बार रिलीज हो गया। तो इसलिए इसको संभाल कर रिलीज करना। आपने जो यहां के नेताओं का व्यवहार देखा है, उनका स्टैंड देखा है, और यहां का रीजनल पार्टी घोषणा कर रही है कि जो यहां के सेपरेटिस्ट आतंकी लीडरशिप है, जिनके ऊपर हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव जो आज श्रीनगर में हैं, दौरे का दूसरा दिन। अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रीजनल पार्टीज को लेकर एक के बाद एक निशाना उनने साधा। कड़ी तनकीद का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान नजमो साकिब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। नजमो, सीधे तरीके से उन्होंने आपको भी निशाना बनाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, इंतखाबात से दूरी रहने पर। खासतौर से अगर पहले उनका ये साफ तौर से उन्होंने पूछा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगर चुनावों से दूर रहे, पहले जो चुनाव होने थे पंचायती, उनसे दूर रहने का मकसद समझ आता था कि 370 आर्टिकल को लेकर था, लेकिन अब चुनावों में दोबारा क्यों? देखिए, राम माधव जी सीनियर लीडर है, आई थिंक उनको ये पता होगा, बट शायद मिसलीड करना चाहते हैं। ये म्युनिसिपल हॉल्स में और टाउन हॉल्स में आर्टिकल 35 डिफेंड, उसकी आवाज उठाई नहीं जा सकती। अगर उसकी आवाज कहीं उठाई जा सकती है तो वो ऐवान में है, वो पार्लियामेंट में है, जहां पे हिंदुस्तान के सारे लेजिस्लेटर बैठते हैं, जहां पे पूरी पार्लियामेंट, पूरे जो प्राइम मिनिस्टर, पूरी गवर्नमेंट जो नई आने वाली है इलेक्शन के बाद, और उस गवर्नमेंट के सामने हम अपना डिफेंस जो है, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, चाहे हमारे साउथ से, नॉर्थ से, सेंट्रल से, वो एक इक्विवोकल आवाज में कश्मीर की जो 35A 370 का डिफेंस करेंगे। देखिए, और राम माधव जी ने दूसरा पॉइंट बोला है कि ये अपने मुजाहिद। देखिए, हम फख्र करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे वर्कर जो हैं, वो मुजाहिद है, कि वो गांव रक्षक नहीं है। हम उनको मालाएं नहीं चढ़ाते हैं। हमें फख्र है कि वो गोलियों का सामना करके लोगों की खिदमत करते हैं, उनके जो मसले मसाइल है उनका अजाला करते हैं, गोलियों का शिकार होके। हम देश को बटाने की बात नहीं करते हैं। देश को बटाने की बात ये करते हैं जो अली और बजरंग बली के नारे देते हैं, जो ये बोलते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा नजमो साकिब, जिस तरीके से पिछले 5 सालों के लिए कल उमर साहब का भी बयान आया और अब दोबारा राम माधव जी से कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये क्या राम माधव जी ऐसे बात करते हैं कि आज दिल्ली ही फैसला करेगी कश्मीर में? क्या राम माधव जी वो बोलना चाहते हैं कि वो माहौल फिर से बन रहा है? हम कश्मीरियों ने अपनी जानें गंवाई हैं डेमोक्रेसी को सस्टेन करने में। 1947 से ये लेक्चरबाजी बंद करना, ये बंद करे अपने लेक्चरबाजी। अभी जिस तरीके से पिछले 4 या 5 सालों में जो हालात बने हैं, उसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि रीजनल पार्टीज भी उसमें बराबर की शरीक है। कल उमर साहब का भी बयान आया, तो कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है ना कि आपकी पिछले 2 से 3 साल सरकार रही और पीडीपी और बीजेपी एक साथ रही। देखिए, ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एक लार्जर पॉलिटिकल इशू है। 1987 से ये मिलिटेंसी जो का है, जो रुख इख्तियार किया है, हमने बहुत कोशिशें की। देखिए, आज एक माहौल ऐसा बना है जहां कश्मीर के लोग 1947 एक्स शेख साहब का जो डिसीजन एक्सेशन का था, उसको चैलेंज करते हैं। आज जम्मू एंड कश्मीर एक कंटिन्यूअस मोमेंटम में एक स्लाइड हो रहा है, और ये कोई टाइम पीरियड की बात नहीं है। बुरहान वानी, अगर आपको याद होगा, बुरहान वानी 2010 के बाद उसने गन उठाया, अफजल गुरु के बाद हालत कश्मीर में हालत खराब हुई। ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट है। एक आखिरी सवाल, राम माधव ने आज एक बार फिर कह दिया कि आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नामुमकिन है दोबारा इक्तदार में लौटना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। तो वो सीधे बताएं कि हम दिल्ली फैसला कर रहे हैं आज कश्मीर की सियासत का, कश्मीर की तकदीर का। यही तो हम बोल रहे हैं कि आज जो हमने 2002 से वाजपेयी के टाइम से जो स्टार्ट हुआ था एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आज वो राम माधव जी का एक स्टेटमेंट ब्लॉट है, उस जो कोशिशें की थी वाजपेयी जी ने कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक मेन स्ट्रीम पनपे फिर से कश्मीर में, ये तो ब्लॉट है उस स्टेटमेंट पे। क्या आज दिल्ली डायरेक्टली इंटरफेयर कर रही है और डिसाइड कर रही है जम्मू एंड कश्मीर की मेन स्ट्रीम का फ्यूचर है? शर्म की बात है हमारे लिए, और बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन की बात है। आज हमारा टाइम आ गया है, आज इन कश्मीर के लोगों को, कश्मीर की आवाम को, कश्मीर की जो सारे रहनुमा है, सियासतदान है, उनको भी सोचना चाहिए कि दिल्ली किस हद तक आ गई है कि कभी ये NIN
अनलीश करती है, कभी ये बाकी एजेंसियां अनलीश करती हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। नजम साकिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हमारे साथ थे। तो राम माधव अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे श्रीनगर में और कई तरह के उन्होंने सवाल उठाए और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर इंतखाबात में पहले जो पंचायती इंतखाबात हुए उसमें बाइकआउट और अब दोबारा इंतखाबात में आने को लेकर उनने कई सवाल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से रखे और साथ ही साथ अकबर लोन ने जो पाकिस्तान के हवाले से जो एक रैली में बताया जा रहा है कि उन्होंने बात की, नारे लगाए, उसको लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की भी रियासती इंतजामिया से अपील की है। रियासती पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि रियासत में पुरअमन इंतखाबात होंगे और पुरअमन तरीके से इंतखाबात इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। अनंतनाग में स्कूली बच्चों के सकाफती प्रोग्राम में शिरकत के बाद नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में इंतखाबात पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो जाएंगे और इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात कर दिए गए हैं और हतमी शक्ल दी गई है, ताहम कुछ इजाफी इंतजामात करने अभी बाकी हैं। All the places where the elections are going to be conducted, and this area also will be making adequate security arrangements. Some arrangements have already been made. Some additional arrangements which are yet to be made are in the process of being. जिला किश्तवाड़ में पुलिस ने 7 मिलिटेंटों के पोस्टर्स जारी कर दिए हैं जो पुलिस के मुताबिक जिला किश्तवाड़ में आज भी सरगर्म है। पुलिस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला देने वाले के लिए नकदी इनाम और नौकरी देने का भी वादा किया है। पुलिस का कहना है कि इन्हें इन 7 मिलिटेंटों के बारे में पहले से इत्तलात मिली हैं जो जिले में आज भी सरगर्म है। इसके पीछे कुछ नहीं, बस यही जो हमारे पास एक्टिव मिलिटेंट्स हैं। नॉर्मली हमारे पास ये एक कंप्लेंट कहें और सुझाव भी रहता था कि कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन मिलिटेंट है, केवल सामने से गुजर जाए तो पता तो लगना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि जो हमारी जितनी चेक पोस्ट हैं वहाँ पर और थानों में स्पेशली वहाँ पर इनके हम पोस्टर्स लगाएं कि ये मिलिटेंट्स हैं जो कि वांटेड हैं। तो जो कोई भी इसकी खबर देना चाहे हमें खबर दे, हम उसकी जो सीक्रेसी है मेंटेन रखेंगे और जो भी अप्रोप्रिएट टाइमली एक्शन होता है वो करेंगे। तो जो भी उसका जिस कैटेगरी का मिलिटेंट है उसके मुताबिक जो सरकार ने रिवार्ड रखा हुआ है उसमें अभी हमारी लिस्ट के मुताबिक 7 हमारे पास एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, इसमें 6 HM के बताए हैं और 1 जो है वो इलेक्ट्रिक है। हमारे नुमाइंदे अजय शान हमारे साथ जुड़ेंगे मजीद तफसीलात के लिए। जिस तरीके से 7 नौजवानों की जो मिलिटेंट हैं इनकी एक लिस्ट जारी की गई है, सूची जारी की गई है और इन पोस्टर्स में यह बताया गया कि 7 के 7 मिलिटेंट जो हैं इस वक्त भी जिला किश्तवाड़ में सरगर्म हैं। क्या कुछ मजीद तफसीलात पुलिस की तरफ से या आपके सोर्सेज के हवाले से अभी तक मिली हैं अजय? कल डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ की तरफ से जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं पूरी जिला में। तो ये जो 7 मिलिटेंट्स हैं जिसमें 6 हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं और 1 लश्कर का। तो जो जिला पुलिस से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि मूवमेंट्स काफी जगह है मिलिटेंट्स की, सक्रिय हो गए, दोबारा रिवाइवल हुआ है मिलिटेंसी का, लेकिन लोग पहचान नहीं पा रहे थे और वो फ्रीली कहीं ना कहीं आ जा रहे थे। उन पर शिकंजा कसने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए पुलिस ने ये पब्लिक से मदद के एक रास्ता अपनाया है। और हालांकि बाकी कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उसी कार्रवाई का एक ही हिस्सा ये है कि पोस्टर लगाए गए हैं ताकि उनकी मूवमेंट। तो क्या अजय इनसे जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? कोई अभी तक सुराग मिल पाया है? कौन ये लोग हैं, क्या मकामी हैं या बाहर के हैं? देखिए आसिफ, ये जितने भी 7 लोग इस लिस्ट में हैं इसमें 2 तो पुराने हैं, जिसमें एक 25 साल पुराना डिस्ट्रिक्ट कमांडर है जी जहांगीर सरूड़ी। बाकी जो है ये किश्तवाड़ जिला के आसपास के जो देहात है वहां के रहने वाले लोग नौजवान हैं जो हाल फिलहाल में ही मिलिटेंसी 2018 में उन्होंने ज्वाइन की है। आपको ध्यान होगा कि जो परिहार बंदूक की किलिंग हुई थी और वेपन स्नेचिंग हुई है तो उस पर भी इनमें से कुछ लोगों के नाम आए हैं और तब से पुलिस पर काफी दबाव था कि एंटी मिलिटेंसी कार्रवाइयां की जाए। तो क्योंकि सोर्स की कमी थी, इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं आ रही थी, तो इनपुट जनरेट करने के लिए ये पुलिस ने कदम उठाया है। और हम इसको ये कह सकते हैं कि आतंकवादी विरोधी जो कार्रवाइयां हैं वो किश्तवाड़ में भी तेज हो रही हैं। जी हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस की जानिब से कुछ पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं जिनमें 7 नौजवानों के नाम बताए गए हैं और 6 इनमें से हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता है, ऐसा पुलिस का कहना है। और
अवाम से ये पुलिस की जानिब से अपील की गई है कि वो इन लोगों को पकड़ने में या उनका पता बताने में पुलिस की मदद करें, उनका ताउन करें और उन्हें इनाम और साथ ही साथ नौकरी भी पुलिस की जानिब से दी जाएगी। भद्रवा में आज सुबह योगी मोहल्ला में 2 मंजिला इमारत में आग की वारदात नमूदार हुई, जिसमें 2 मंजिला इमारत जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि आज आग सुबह करीब 5:30 बजे लगी, जिसने अपनी लपेट में पूरे मकान को ले लिया। मकामी लोगों ने आग पर काबू पाया, ताहम इस दौरान बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान इस 2 मंजिला इमारत में हो चुका था। महकमा ज़राअत की जानिब से भद्रवा के सब डिवीजन परानू में किसान कॉन्फ्रेंस व नुमाइश का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस PMKSY स्कीम के तहत मुनक्कद की जा रही है। इस मौके पर मुख्तलिफ अकसाम के स्टॉल लगाए गए थे। किसानों के महकमा ज़राअत के माहिरीन ने कोई भी फसल उगाने से पहले उनसे मुशावरत करने की अपील की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल उगाई जा सके और किसानों के इक्तिसादी हालात मजीद बेहतर हों। वहीं कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों को जदीद तरीन साइंसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने पर भी माहिरीन की जानिब से जोर दिया गया। अब बात जरा जम्मू के किसानों की। लाखों और करोड़ों लोगों का पेट भरने वाला किसान इस वक्त खुद मजबूर हो रहा है और दर दर की ठोकरें इस किसान को खानी पड़ रही हैं। दरअसल जम्मू की अगर बात करें तो RSपुरा में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब रहने वाले किसान इस वक्त लाचार हैं। हालिया बारिशों से हुई फसलों का लाखों रुपए का नुकसान, जिसका तखमीना लगाने के लिए अब तक इंतजामिया की तरफ से इन किसानों को पता तक भी नहीं पूछा गया। इनका हाल जानने के लिए यहां इंतजामिया की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। हाल ही में गेहूं की फसल को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है, ताहम मकामी किसानों की माने तो इंतजामिया या मुतलका महकमे की जानिब से कोई भी अफसरान उनका हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा और लाखों रुपए का नुकसान होना यानी उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ा है, जिससे उनके रोजमर्रा के हालात भी मजीद अबतर होते जा रहे हैं और उनका मानना है कि उनका अहले खाना अब फाका कशी का शिकार होने लगा है। ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਚਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ RSपुਰਾ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਫਿੰਦੜ ਆ ਗਿਆ, ਮਮਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੰਗਾ ਬੋੜਗਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਚੱਕ, ਕੁਤਬਜਾਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੀਲੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿਖੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ। तारीख में पहली बार फिल्मों आलमी शोहरत याफ्ता की आमद पर सुनने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। जिला इंतजामिया राजौरी की तरफ से जश्न राजौरी उन्वान के नाम से मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजौरी में जश्न राजौरी के तौर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी मोहम्मद एजाज असद बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जबकि SSP राजौरी युगल मनहास, उनके साथ एडिशनल DC राजौरी शेर सिंह, कमांडर IRP, जिला ऑफिसर कल्चरल अकेडमी राजौरी और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में मकामी लोगों की भी एक कसीर तादाद देखने को मिली। स्कूली तलबा की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया। एहतजाज कर रहे इन नौजवानों ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अपना एहतजाज दर्ज कराया और इस दौरान ट्रैफिक भी कई घंटों तक मुतासिर हुआ। इन तलबा का इल्जाम है कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें ट्रांसपोर्ट की
जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे महरूम रखा गया है, जिससे उन्हें स्कूल पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, यहाँ पे सभी बच्चे जो है हमें प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है स्कूल जाने में। हर कोई वैन से नहीं जा सकता, हर किसी के पास पैसे नहीं होते, कोई और फैमिली से बिलोंग करता है तो हर कोई रोज वैन से नहीं जा सकता, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में। हम जा नहीं पाते, कॉलेज में भी हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता है, फिर हमें वापस आना पड़ता है। इसलिए हम हमारे दो क्लास हो जाते हैं, डेली हो जाते हैं। इसलिए हम अपील करते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया जाए। वादी में हालिया बर्फबारी के बाद मुतअद्दिद दूर दराज इलाकों में आज भी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। टंगमर्ग रंगियावारी के बाशिंदों को सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से आज भी महरूम रखा गया है, जिससे इलाके में मरीजों और तीमारदारों को भी मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोगों के मुताबिक बर्फबारी के बाद इंतजामिया की जानिब से पिछले 6 माह से सड़क से बर्फ नहीं हटाई गई, जिससे स्कूली बच्चों का भी तालीमी वक्त जाया हो रहा है। रोड बंद है, बिल्कुल बर्फ नहीं उठाई गई है और मशीन जब आई आज से पहले कोई 10-15 दिन उसने खाली उखाड़ के बॉर्डर साइड में रख के वो आप लोगों ने भी देखा और आपके बगैर यहाँ पे आया कोई नहीं है, तो ना हमारी तरफ गवर्नमेंट कोई तवज्जो देती है। अब हम आपकी वसातत से गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा, पुरजोर मुतालबा और गरीब परवरिश ये अगर हो जाए उनकी तो हम पे रहम हो जाए, तो इस रोड का हमारा कुछ हो जाए, तो मसला हल हो जाए। टोटल हालात का रोड आज गए शरफ रोड बंद, शीन पे तुल अक मशीन तम को रोड तबाह मज बाग थोनस तुल अत गई वनस तान 4 मौत वनस तान महज सिर्फ गो रोड कु बहान। अगर तुम वक्त पे गाड़ी अत वक्त पे वातान तुम हस्पताल इलाज मा गे 4 मूल यव खो ब्या हफ्त सो वत पकान पे अगर रोड तमिस सह ग गाड़ी मज तमिस गन टमर वत पकान हफ्त मज रोड कहीं तह बगैर आव योर का ना पिछी मेहरबानी कर तुम गवर्नमेंट। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर बर्फ हटाने का काम शदोमत से जारी है। वहीं आज एसएसपी ट्रैफिक रूरल मुजफ्फर अहमद शाह दोबारा इस शाहराह के कामकाज का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर कल भी एसएसपी ट्रैफिक की जानिब से दौरा कर यहां कामकाज का जायजा लिया गया। इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि अभी भी बर्फ हटाने में मजीद वक्त लग सकता है, क्योंकि करीब 5 से 6 फीट बर्फ अभी भी श्रीनगर लेह शाहराह पर जमी हुई है। मैंने भी खुद देखा है कि इस साल बर्फबारी काफ़ी हुई है, तो नॉर्मल जो क्लियरेंस होता था इस पे, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ काफ़ी प्रोग्रेस हुई होती थी, लेकिन इस साल बिकॉज बर्फबारी बहुत है तो क्लियरेंस का जो काम अभी चल रहा है और इसमें काफ़ी टाइम अभी लगना है। तो बेकन की जो मशीनरी है, मैन एंड मशीनरी, दे आर वर्किंग ओवर टाइम, लेकिन हमने खुद भी देखा और टुडे द क्वांटम ऑफ स्नो इज टू मच, तो इसमें टाइम लगना है अभी। सरहदी जिला पुंछ की मंडी तहसील के गांव बायला की गली शेखा मोहल्ले में सरकारी स्कूल की कई बरस पहले बनी इमारत की खस्ता हाली से यहां जेर तालीम बच्चों को खतरा लाहक है। मकामी लोगों के मुताबिक स्कूल इमारत गैर महफूज है। मकामी सरपंच ख्वाजा अब्दुल रज़ाक ने मुतलका महकमा और जिला इंतजामिया की तवज्जो स्कूल इमारत की खस्ता हाली की जानिब मरकूज कराई, जिसके बाद मुतलका महकमे ने खस्ता हाल स्कूल इमारत को संजीदगी से इसका नोटिस लेते हुए गवर्नर इंतजामिया से स्कूल की मुरम्मत के लिए फंड्स वागुजार करने का मुतालबा किया है। मामले का संजीदा नोटिस लेने के लिए जेडीओ और सीईओ के अलावा इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया गया है। स्कूल की इतनी खस्ता हाली हो चुकी है कि ये स्कूल जो है अनसेफ हो चुका है। इस स्कूल में ना तो बच्चे रह सकते हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि जानवर भी नहीं, इसमें अगर जानवरों को डाला जाए उस काबिल भी नहीं है ये स्कूल। मैंने इसके लिए बाज़ाब्ता कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से रजू भी किया था, उनने बाज़ाब्ता रिपोर्ट मांगी है। सीईओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जेडीओ साहिबा साथरा जोन की जो है उन्होंने भी इस पर रिकमेंड किया कि ये बिल्डिंग अनसेफ है, और मैं जनाब गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर से और खासकर स्कूल एजुकेशन के जो कमिश्नर सेक्रेटरी इस वक्त मौजूदा है उनसे गुजारिश करूंगा जाती तवज्जो फरमाकर वो इस आने वाले साल में प्रायोरिटी बेसिस पर जो है इस स्कूल के लिए फंड रिलीज करें। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के पटन में साल 1960 में बने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में महज 3 कमरे हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में मुश्किलात दरपेश हैं। बच्चों के साथ साथ उसातिजा को भी मुसलसल दिक्कतें पेश आ रही हैं। स्कूल पटन
के दूरदराज इलाके निहालपुरा जोन में पड़ता है। ताहम स्कूल में 9 क्लासेज महज 3 कमरों में पढ़ाई जाती हैं। बच्चों के मुताबिक क्लासेज में बैठने के लिए माकूल इंतजामात न होने की वजह से उनका तालीमी वक्त जाया हो रहा है और इन्हें खुले मैदान में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं उसातिजा ने भी हुकूमत और इंतजामिया से स्कूल के दीगर कमरे या नई इमारत बनाने का मुतालबा किया। यहाँ बहुत छोटी जगह है, कम जगह है। हम एक क्लास में 3 क्लासेस पढ़ते हैं। जब 3 क्लासों में 3 टीचर आते हैं, वो 6 में 6 वाला टीचर पढ़ाता है, 7 में 7 वाला, 8 में 8 वाला। जब तीनों टीचर एक साथ बोलते हैं तो हमको समझ कुछ भी नहीं आता। टीचर पढ़ाते तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें समझ नहीं आता। ये स्कूल 1960 में बनाया गया है, प्राइमरी स्कूल। फिर 2000 में वो 8th तक हो गया। 2005 में ये बिल्डिंग बनाई गई, सिर्फ 3 कमरे। आज 2019 चल रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपका मन कभी नहीं करता है कि हम खेले, जैसे दूसरे स्कूलों में ग्राउंड होता है, इस स्कूल में भी ग्राउंड होना चाहिए? हाँ, हमारा बहुत मन करता है खेलने को, लेकिन हमें यहाँ कोई प्ले ग्राउंड ही नहीं है। हम खेलने को चाहते हैं, हमें टीचर भी बोलते हैं चलो खेल, लेकिन खेले कहाँ। यहाँ तक कि टीचर को खुद ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कुछ बच्चों को बाहर निकाल के वो पढ़ाते हैं, कुछ अंदर बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम यहाँ के बच्चे जो ग्रेस करना चाहेंगे वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वही है हमारे यहाँ। अभी तक के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह हाफिज।